इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके महसूस होने के बाद फिलहाल लोगों के अंदर दहशत है। और आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहां पर लगातार पिछले कुछ महीनों में इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल ये देखना कि आखिरकार इसका केंद्र कहां रहा होगा, लेकिन आमतौर पर जो फॉल्ट लाइन है, यानी कि हिमालय के क्षेत्र और साथ ही साथ हिंदू कुश का जो इलाका पड़ता है, यहां पर काफी ज्यादा टर्बुलेंस रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इसी तरह के झटके महसूस किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे काफी ज्यादा एक्टिव माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है भूकंप के लिहाज से। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और जिसकी वजह से 30 सेकंड तक ये तेज झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद लोग खौफजदा हैं। और दिल्ली एनसीआर का इलाका भी ऐसा है कि जहां पर अक्सर इस तरह के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस करने के बाद बताया जा रहा है जो लोग दहशत में हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो इलाका पड़ता है दिल्ली एनसीआर के, यानी दिल्ली जहां पर मौजूद है, फुटहिल्स यानी कि हिमालय के तलहटी के बहुत ही करीब है, जिसकी वजह से ये इलाका बहुत सेंसिटिव माना जाता है। क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो लगातार आगे की ऊपर की ओर खिसक रही हैं, यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो हमेशा दूसरा जो तिब्बतन प्लेट है उसके साथ टकराने के बाद ऊपर की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय के पर्वत बने हैं। इसी वजह से यहाँ पर जब भी टेंशन रिलीज होती है या फिर कोई भी यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, टेक्टोनिक प्लेट की कोई एक्टिविटी होती है, उससे भूकंप के जो झटके हैं दिल्ली और के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। एक इलाका और यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है, जो कि बहुत ही करीब लगा हुआ हिमालय के साथ है, वो है अफगानिस्तान के पास हिंदू कुश का इलाका। इस इलाके में भी बहुत ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि दो प्लेट्स का आपस में टकराना, और टकराने के बाद लगातार इसमें जो घर्षण पैदा होती है, उसी की वजह से ही लगातार इस इलाके में इतने ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। सिस्मिक जोन 4 और 5 का पड़ता है, जैसे 5 का जो इलाका पड़ता है हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। हमारे साथ गोनिका जुड़ गई है। गोनिका, आपके पास क्या जानकारी है? गोनिका से संपर्क टूट गया है, गोनिका से हम एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अगर पिछले दिनों का आप रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई झटके इस इलाके में महसूस हुए हैं लोगों के लिए, और लोगों के अंदर यह दहशत फैल जाता है। खासतौर पर अब देखना है कि अगर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं तो उसका एपिसेंटर कहां रहा होगा, क्योंकि ये अगर झटका दिल्ली के आसपास है, इसका मतलब है कि अगर ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं तो सेफ है, लेकिन अगर हिमालय के आसपास हैं तो ऐसे में आपको ध्यान अब भी आएगा, वो है जोशीमठ। क्योंकि जोशीमठ में आपने देखा है कि किस तरह से हालात वहां पर पैदा हुए हैं। इस तरह के झटके, अगर भूकंप के तेज झटके आते हैं तो पहाड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये जो पूरा इलाका हिमालय का, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहां तक कि लेह तक, आप समझ सकते हैं पूरा इलाका सिस्मिक जोन में पड़ता है, जहां पर दो प्लेट्स यानी कि भारत का जो लैंड मास है वो तिब्बतियन लैंड मास के साथ टकराता है। और हजारों साल पहले जब ये दोनों लैंड मास आपस में टकराए थे, तभी इस तरह से हिमालय बना था। और यही वजह है कि लगातार इस हम कहते हैं कि हिमालय की जो चोटियां, ये हिमालय के जो पर्वत है, लगातार उनका कह सकते हैं जो हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो टेंशन है जब भी रिलीज होती है, यानी उसमें कोई घर्षण होता है दो प्लेट्स में, तो अचानक ही इस तरह के तेज झटके आते हैं। और ये झटके डिपेंड करता है कि तीव्रता कितनी है। 6 दशमलव से ऊपर, कोई 6 से अगर कोई भी ऊपर भूकंप के झटके आते हैं तो उसे खतरा माना जाता है। 7 और 8 तो और ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि 7 और 8 के बीच में जो भी कोई रिक्टर स्केल में या फिर तीव्रता नापी जाती है तो बहुत डिवास्टेशन होता है, यानी कि। और नेपाल में केंद्र था, देखिए, क्यों आपको याद होगा कि नेपाल में जो भयंकर ये भूकंप आया था, उस दौरान आपने वहां पर देखा था काठमांडू शहर में कितनी तबाही हुई थी। और बताया जा रहा है जो इस वक्त जो झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, उसमें उसका केंद्र नेपाल में था। हमारे साथ गोनिका जुड़ गई है। गोनिका, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, 5.8 रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया है, उसका एपिसेंटर नेपाल में है। हालांकि इसका कहाँ कहाँ क्या प्रभाव है, कितना जमीन से नीचे है, ये सारी चीजों को अभी इसके बारे में रिव्यू किया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी में हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, किसी डेंजर की कोई सूचना नहीं है। लेकिन 5.8 रिक्टर स्केल का है तो काफी ये स्ट्रॉन्ग भूकंप था, और इससे पहले भी इस तरीके के भूकंप लगातार देखे जा रहे हैं। खासतौर पर जिसका एपिसेंटर या तो अफगानिस्तान के पाकिस्तान में पास कहीं है या फिर नेपाल में कहीं देखा जा रहा है। और इस बार का जो ये भूकंप देखा गया वो नेपाल, इसका एपिसेंटर है नेपाल में। एग्जैक्ट कहाँ से आया है इसको अभी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के कहाँ कहाँ इसके झटके महसूस किए हैं, खासतौर पर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं।
और बाकी अभी क्या प्रभाव है ये अभी बिल्कुल गोनिका 5.8 का भूकंप आया है, उसका एपिसेंटर अगर नेपाल है तो जाहिर सी बात है कि जो खास तौर पे जो पूरा उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं जो मैदानी इलाका है गंगा का, इस इलाके में झटके महसूस किए गए होंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि नॉर्थ बंगाल से लेके बिहार से लेके आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी और साथ ही साथ दिल्ली तक या हरियाणा का कुछ इलाका होगा जहां पर ये झटके महसूस हुए होंगे, उत्तराखंड के साथ साथ। हमारे साथ जतिन भी जुड़ गए हैं। जतिन, दिल्ली में क्या आपको कुछ पता लगा कि आखिरकार इससे कोई नुकसान हुआ हो या लोगों ने झटके महसूस किया हो, लोगों के अंदर दहशत हो? खबर तो ये आ रही कि लोग दहशत में हैं। जी देखिए, तकरीबन 30 सेकंड बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल की बात करें तो 5.8 है। हालांकि दिल्ली पुलिस और फायर को अभी तक किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है और किसी भी तरीके की दुर्घटना होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं है, लेकिन 5.8 एक काफी गंभीर स्केल है और जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं जो कि मार्केट में इस वक्त है, शॉप्स में इस वक्त मौजूद थे, उनका ये कहना है कि उनको महसूस तो हुआ, जिसके बाद लोग अपनी दुकानों से बाहर भी बिल्कुल है। लेकिन 30 सेकंड का समय बताया जा रहा है। एपिक सेंटर इसका नेपाल के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। कुछ देर में इन तमाम चीजों को लेकर, एपिक सेंटर को लेकर क्लियरिटी सामने आ जाएगी। लेकिन 5.8 है और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो अभी तक किसी जतिन आपको बता दें इसका एपिसेंटर जो अभी पता लगा क्योंकि गोनिका से बातचीत हो रही थी, इसका एपिसेंटर नेपाल में आया है और यही वजह कि दिल्ली में इसके झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि आप सिविक सेंटर में मौजूद है, एक हाई राइज बिल्डिंग है, क्या यहां पर आप लोगों को या फिर जो बिल्डिंग में मौजूद है उन्होंने कुछ महसूस किया? जी देखिए, सिविक सेंटर की अगर हम बात करें तो एक तरीके से काफी सेफ बिल्डिंग है। जब जिस समय इसको बनाया गया था तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कि भूकंप का 8 पॉइंट तक ये भूकंप को झेल सकता है। तो हालांकि यहाँ पर तो किसी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमें पता लगा तो हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकले थे क्योंकि पुरानी दिल्ली का ये पूरा इलाका है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह है। तो वहां पर कुछ लोगों ने महसूस बिल्कुल किया। वो लोग अपनी दुकानों से बाहर है क्योंकि रोड साइड काफी दुकानें यहाँ पर लगती है, तो उन लोगों को थोड़ा वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस हुआ। और दिल्ली एनसीआर और जिस तरीके से नेपाल इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है, तो उत्तर भारत में खास तौर पर जो इलाके हैं, चाहे वो यूपी के कुछ इलाके हैं, वहां पर जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं। हालांकि बीते दिनों से अगर हम तुलना करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं भूकंप को लेकर काफी फ्लुएंट इन दिनों देखने को मिल रही है। अब से 4 हफ्ते पहले भी इस तरीके के भूकंप के झटके दिल्ली के अंदर महसूस किए गए हैं। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उनको अभी तक कोई भी इमरजेंसी कॉल इन झटकों के संभवतः अभी तक नहीं मिली है। लेकिन 30 सेकंड बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया और खासतौर पर इस पूरे नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करते हैं तो काफी भीड़भाड़ वाला ये इलाका रहता है। हालांकि लोगों में अभी इस बात की जानकारी बेहद कम है और जिन लोगों ने महसूस किया, क्योंकि 30 सेकंड का समय था उनके पास, वो लोग अपनी दुकान के बाहर है और जब तक वो समझ पाते तब तक चीजें सामान्य होती भी नजर आई। लेकिन 5.8 जो इसका पैमाना है जो मापा जा रहा है, हालांकि लोगों में कोई पैनिक जैसी सिचुएशन अभी नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी, क्योंकि हमने फायर से चेक किया, हमने दिल्ली पुलिस की 112 इमरजेंसी लैंडलाइन चेक किया, तो वहां पर किसी भी तरीके के डैमेज या कोई भी इमरजेंसी कॉल अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को रिसीव नहीं हुई है। जी तो बिल्कुल जतिन, जैसा कि आपने बताया कि फायर सर्विस को या फिर किसी भी इमरजेंसी सर्विस को कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं मिली है कि कोई नुकसान हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो ये एपिसेंटर है, जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, इसका एपिसेंटर नेपाल में था और नेपाल में आप जानते हैं कि कुछ साल पहले ही नेपाल में एक भयानक भूकंप आया था जिसमें नेपाल के कई शहर तबाह हो गए थे। खासतौर पर काठमांडू में भी काफी तबाही हुई थी। और नेपाल में भूकंप के आने का या भूकंप के केंद्र होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि नेपाल जो है वो तलहटी पर बसा हुआ है हिमालय के, और साथ ही साथ क्योंकि हिमालय का जो पूरा का पूरा इलाका है इसे नई पहाड़ियां कहा जाता है या फिर ये न्यू माउंटेन सिस्टम है जो लगातार जो इंडियन प्लेट है तिब्बतन प्लेट के साथ टकराने के बाद लगातार ऊपर उठता जा रहा है। इसी वजह से जब भी वहां पर टेंशन रिलीज होता है या फिर घर्षण पैदा होती है तो इस पूरे इलाके में भूकंप आ जाता है। जतिन, आपके पास कुछ और जानकारी है इस बारे में? क्या जो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत के, वहां से कुछ जानकारी आई हो? जो देखिए, अभी तभी एनालाइज किया जा रहा है कि इस जो भूकंप है उसकी डेप्थ कितनी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जोन 5 के अंदर आती है। तो इस स्थिति में देखिए कि अगर दिल्ली में भूकंप के झटके आते हैं और उसका रिएक्टर स्केल अगर ज्यादा हो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर आप ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वो जोन 5 के अंदर आते हैं और भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील और गंभीर ये इलाके हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की इमरजेंसी कॉल की जानकारी इन
इलाकों से भी नहीं आई है, लेकिन जब भी भूकंप के झटकों की बात करें या भूकंप आने की बात करें तो दिल्ली को हमेशा ही बहुत क्रूशियल स्टेज पर आका जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का बसाव हुआ है, दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो इलाके यमुना के बेहद नजदीक बसे हुए हैं, जिनको मेट डिपार्टमेंट भी जोन 5 में रखता है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक रिएक्टर स्केल अगर भूकंप का बहुत ज्यादा हो तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। खास क्योंकि आपने जिक्र किया कि दिल्ली की आबादी कैसी है, हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कितने घनत्व यानी कि जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर हमने देखा है कि जो मकानों का स्ट्रक्चर है उसको देख के डर लगता है। कई सारे ऐसे इलाके बहुत तंग गलियां होती हैं, खुदा ना खास्ता दिल्ली में अगर इस तरह के भूकंप आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। सिविक सेंटर में आप मौजूद है, कभी भी एमसीडी के अंदर या फिर जो नए पार्षद आए, कभी उनके अंदर यह चिंता है कि क्या वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो मकान है या दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको किसी भी तरह से और किस तरह से वो अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं? हालांकि अब जो मकान बन चुके हैं उनको आप कैसे करेंगे और साथ ही साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे पैदा करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दिल्ली की अगर हम बात करें तो इंक्रोचमेंट उससे भी बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली में ऐसी स्थिति होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दिल्ली में जगह जगह इंक्रोचमेंट हुआ, जहां पर सिर्फ 2.5 मंजिला मकान बनने की परमिशन थी, वहां पर आज अच्छा जतिन, आपको रोकना चाहते हैं, हम जरा एपिसेंटर दिखा देते हैं। एपिसेंटर नेपाल में है, ओरिजिन टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 24 तारीख का डेट है और 14:28:31। इसका मतलब होता है 2:28:31। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहां पर बिल्कुल दिया गया है और जो डेप्थ है यानी कि 10 किलोमीटर जमीन के नीचे ये एपिसेंटर इसका है और 5.8 मैग्नीट्यूड इसका रहा है। और अभी तक देखना है कि आखिरकार नेपाल में जहां पर ये केंद्र रहा है, भूकंप का केंद्र, वहां पर आखिरकार किस तरह के हालात हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर भूकंप आया तो पंखे हिल रहे थे, तो यही वजह थी कि लोग दहशत में आ गए। और जैसा कि जतिन भी बता रहे थे कि जो शॉप ओनर्स से कई शॉप ओनर्स ने जब महसूस किया तो दुकानों से बाहर निकल कर आ गए। और दिल्ली में इसका खतरा हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि दिल्ली में बहुत कंजस्टेड इलाके हैं जहां पर एक के साथ दूसरे मकान सटे रहते हैं, एक मकान की दीवार दूसरे मकान की दीवार के साथ सटी रहती है, गलियां बहुत तंग हैं। और यहां पर जब भी इस तरह के झटके महसूस किए जाएंगे, लोगों के लिए बाहर आना और किसी सेफ जगह पे पहुंचना बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो एमसीडी है या फिर जो यहां पर सरकार है, उन्हें अर्थक्वेक मैनेजमेंट या लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना होगा कि जो मकान बनाते हैं उसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाएं। और साथ ही साथ कभी अगर 5.8 आप समझ सकते हैं कि भले नेपाल में इसका केंद्र था इसलिए दिल्ली में नुकसान की गुंजाइश कम हुई है, लेकिन अगर यही मैग्नीट्यूड दिल्ली में रहे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 5.8 लगभग आप 6 पकड़ लीजिए और 6 से 7 या 7 से 8 जो भी मैग्नीट्यूड होता है इसे बहुत ही ज्यादा खतरा माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। तो रिक्टर स्केल के तहत यानी जो भूकंप की तीव्रता को मापी गई है वो 5.8 निकला है। जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे यानी जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर रहा है और इसका एपिसेंटर यानी कि जो केंद्र है भूकंप का वो नेपाल में है। और नेपाल एक बहुत ही सेंसिटिव आप कह सकते हैं कि इलाका है जहां पर अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है क्योंकि नेपाल, उत्तराखंड, ये जो पूरा आप देख रहे हैं जो इलाके पड़ते हैं ये हिमालय के तलहटी में बसे हुए हैं या फिर हिमालय के साथ बसे हुए हैं। और हिमालय का जो पूरा का पूरा है वो सिस्मिक जोन 5+ में आता है और फोर्स के ऊपर यानी 5 कोई भी अगर सिस्मिक जोन है उसे बहुत ही संवेदनशील या फिर कह सकते हैं खतरनाक माना जाता है। हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस भूकंप का एपिसेंटर या कहें कि केंद्र नेपाल में था, भूमि से 10 किलोमीटर नीचे। और अगर आप देखेंगे तो ये इस पूरे भूकंप का एरिया है जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक महसूस किया गया। उत्तराखंड में भी ये भूकंप का असर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें हैं तो वहाँ के लिए चिंता की बात ज़रूर हो सकती है। और अगर जो डेटा हमें मिला है इस तस्वीर से जुड़ा हुआ या कहे कि भूकंप से जुड़ा हुआ, बताया जा रहा है कि 5.8 रिक्टर स्केल है और भूमि से 10 किलोमीटर नीचे ये एपिसेंटर था। यानी 5.8 काफ़ी तीव्र गति का भूकंप माना जाता है और बड़ी तबाही ला सकता है। तो देखना होगा कि नेपाल से क्या तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि नेपाल में इस तरह के 6 रिक्टर स्केल के भूकंप ने एक बड़ी तबाही मचाई थी 2015 के आसपास। अब 5.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आना जो खतरे का संकेत हो सकता है नेपाल के नज़रिए से। और ये सब झटके यहाँ दिल्ली तक महसूस किए। और इसका अगर आप देखेंगे एरिया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पंजाब